ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजस्विनी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आप लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। ऐसे में सोमवार को आप कार्यकर्ता एक बार फिर बीजेपी पर एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के नोवेल्टी सिनेमा के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव आने में जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति तेज होती नजर आ रही है। भाजपा और आप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। इस चुनावी जंग में जीत की होड़ के चलते आपने बीजेपी पर एमसीडी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ की जमीन को महज 34 करोड़ में बेच दिया। आइए अब आपको दिखाते हैं वो जमीन जिसको लेकर ये घमासान मचा हुआ है। अभी कुछ देर पहले जो आप देख रहे थे विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ किया जा रहा था, वो यही ज़मीन है जिसके खिलाफ बोल रहे हैं कि 200 करोड़ की ये ज़मीन थी और सिर्फ 34 करोड़ में भाजपा शासित निगम ने, भाजपा ने इसको 34 करोड़ में बेच दिया है, जबकि इसकी कीमत होनी चाहिए थी 200 करोड़ रुपये। ये जो पूरा प्लॉट आप देख रहे हैं, पूरा जो एरिया देख रहे हैं, 1250 जो गज का है और इसकी जो कीमत आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये बता रहे हैं कि करीब 200 करोड़ 500 करोड़ की ये कीमत होनी चाहिए थी, बट सिर्फ 34 करोड़ में ही इसे क्यों बेच दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इतना बड़ा जो अमाउंट का जो गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, 34 करोड़ में ही क्यों बेच दिया गया। आम आदमी पार्टी से जब पूछा तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, निगम पार्षद हैं, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि भाजपा ने 34 करोड़ में सिर्फ इसलिए बेचा क्योंकि वो अपने लोगों को या अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार को उन्होंने बेचा है और ये जो पैसा है सीधा सीधा इसका घपला हुआ है। प्रदर्शन के दौरान नोवेल्टी सिनेमा के बाहर मनोनीत निगम पार्षद जय किशन गोयल के साथ हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए रोहिणी से समाज सेवी सचिन शर्मा भी हाथ में तख्ती लिए नजर आए। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर वार किया। साथ ही जय किशन ने दावा किया कि ये जो जमीन भारतीय जनता पार्टी ने 34 करोड़ रुपए में बेची है, ये 200 करोड़ से कम की हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल दिल्ली 6 चांदनी चौक नोवेल्टी सिनेमा। आप इतिहास देखोगे, स्टेशन के सामने है, एक एक इंच 1 लाख रुपए इंच की होनी चाहिए इसकी ज़मीन की वैल्यू। एमसीडी बनाए खुद, इसकी प्रॉपर्टी का पूरा पैसा मिलेगा, एमसीडी के पास पैसा भी आएगा। बेचने की जरूरत ही क्या है, मेरा अपना ओपिनियन ये है, बेचने की जरूरत ही नहीं है। घोटाले के बिगैर बिकी नहीं है, ये घोटाला इसीलिए हुआ है, हाथ के हाथ पैसे आ जाए, एमसीडी बना कर बेचेगी तो बहुत भारी कीमत आएगी इसकी, 500 करोड़ रुपए उठ सकते हैं मेरा ख्याल। मैं इसी नए बाजार का प्रेसिडेंट था, भूतपूर्व प्रेसिडेंट। अब भी यहाँ पर मेरी दुकानें हैं, सब चीज़ें, एक एक इंच दुकान है ना, एक इंच की 1 लाख रुपए कीमत है। जहाँ हम खड़े हैं ये दिल्ली 6 का दिल है, सामने रेलवे स्टेशन है, सरकारी इतने बड़े बड़े बंगलेज हैं। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आपको लगता है 34 करोड़ हो सकती है? क्या 34 करोड़ की वैल्यू जगह मिल सकती है? दिल्ली के दिल चांदनी चौक का दिल नोवेल्टी सिनेमा में जगह आप जो देख रहे हैं, पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार किया है, कानूनों का उल्लंघन करके इस जमीन को बेचा गया है। आपसी साठगांठ में पता नहीं किसके नाम हुई है, किसके नाम नहीं हुई है, क्या सेटिंग हुई है, इसमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये एक आम इंसान, एक मीडिया पर्सन, आप भी समझ सकते हो कि दिल्ली का दिल, दिल्ली 6 चांदनी चौक का दिल नोवेल्टी सिनेमा एरिया, जो कि एक पॉश एरिया है, क्या इसकी कीमत सिर्फ 34 करोड़ रुपए हो सकती है? आप बताइए। इसकी कम से कम 200 करोड़ रुपए की वैल्यू है, जो आपसी लेन देन करके इसको कम कर दिया गया है। सवाल ये है कि दिल्ली की जनता किसे देखे और किसे छोड़े, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मुद्दे उछल रहे हैं, मुद्दे हल नहीं हो रहे। अब ये मुद्दे उछल क्यों रहे हैं ये तो आप सब ही जानते हैं, क्योंकि एमसीडी के जो निगम के चुनाव हैं बहुत नज़दीक हैं। बहुत ही जल्दी दिल्ली में निगम के चुनाव होने वाले हैं और सब पार्टियां होड़ में हैं कि वो किसी तरह सत्ता में आएं और अपना काम सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन क्या जनता जो है वो खुश है? क्योंकि जनता को सिर्फ आंकड़े, मुद्दे यही दिखाए जा रहे हैं और कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा। जनता जो है वो त्रस्त है, पानी भी हर जगह भरा हुआ है, बारिशों में नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। और अब ये एक और मुद्दा दिल्ली में विपक्ष की तरफ से चालू हो चुका है। देखते हैं कि दिल्ली की जनता इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता का रुख क्या होता है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं चेतन पाठक, दिल्ली।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।